हरे कृष्ण माता जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्ताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 18 दिनों में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 17वें दिन आपका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा का हर शब्द मैं पूज्य गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी, राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर और ऑनलाइन पाठ्यक्रम के संयोजक हमारे प्रभु जी नमो निष्ठा दास प्रभु जी का तथा अपने शिक्षा गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ। तो आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा के 3 विभाग। तो प्रकृति के 3 गुण हमारे दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हमारी श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या तथा ध्यान, ये हमारे 3 गुणों के अनुसार ही होते हैं। ये सभी चीजें हमारे तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं। तो 16वें अध्याय में हमने जाना कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, उनके अंदर दैवी गुण विकसित होते हैं। लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, उनमें आसुरी गुण विकसित हो जाते हैं। और इन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है और किस पर होती है और किस प्रकार हम कर्मों को अपने 3 गुण से बचकर कर सकते हैं, इस अध्याय में इसी बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो पहला श्लोक कहता है, अर्जुन के बातों से शुरू होता है कि अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन की जो है प्रश्न ही शुरू होते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, ये शास्त्र विधि उत्सर्ज्य जन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम् अनिष्टतु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं। तो 16वें अध्याय के अंत में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग अपने नियम बनाते हैं और अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन उनकी भी श्रद्धा होती है, चाहे वो किसी पर भी हो। तो उनको हम असुर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा तो है, उनके मन में किसी न किसी के प्रति श्रद्धा तो है ही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई कसाई की दुकान लोग करते हैं, तो उसको भी वो वैलिड करने के लिए क्या करते हैं, काली माँ की फोटो लगा देते हैं। कुछ लोग नशा करते हैं तो वो कहते हैं कि शिव जी के हम भक्त हैं, लेकिन शिव जी ने कभी नशा नहीं किया है और किसी शास्त्र में ऐसा लिखा भी नहीं हुआ, ऐसी भक्ति लिखी भी नहीं हुई। तो श्रद्धा शिव जी में है, परंतु उनकी भक्ति नियमों के अनुसार नहीं है, वो मनमानी ढंग से भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ दिनों में मांसाहार करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, इस महीने में हम सात्विक जीवन जिएंगे। जैसे नवरात्रि होती है
या सावन का महीना होता है तो कुछ लोग कुछ नियमों में बंध जाते हैं, कुछ लोग कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, सात्विक जीवन जीने लगते हैं। कुछ लोग मंगल के दिन को शुभ मानते हैं कि आज के दिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कुछ गलत खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। कुछ लोग बृहस्पति को गुरु का दिन मानते हैं और सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। बाकी दिनों में वो सब कुछ करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, नशा भी करते हैं, अर्थात वो अपने नियम बनाते हैं और अपने ढंग से कार्य करते हैं। तो उनकी श्रद्धा तो है पर नियम उनके अपने हैं। ऐसे लोगों की निष्ठा का क्या होता है, ऐसे लोग की निष्ठा को क्या कहा जाता है, इसमें जो है भगवान कह रहे हैं तेषा निष्ठा तू का कृष्णा, कि ऐसे लोगों की निष्ठा जो है वो अलग तरह की होती है। तो उनका कृष्ण क्या होता है, उनकी स्थिति क्या होती है। उनको धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बोल सकते हैं, न तो उनको आसुरी प्रवृत्ति को बोल सकते हैं, या उनको जो है भक्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी निष्ठा इन 3 गुणों से कैसे प्रभावित होती है। वो लोग सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, ये कृष्ण से पूछते हैं। तो अब अर्जुन के जो है वो प्रश्न का भगवान बता रहे हैं, जवाब बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, भगवान जो है वो बताना चाहते हैं कि आप श्रवण करिए, मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। तो भगवान बताते हैं कि ये सही है कि श्रद्धा हमारी जो होती है वो 3 गुणों से प्रभावित होती है। जो विधि हम अपनाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे गुणों से ही प्रभावित होता है। बहुत से लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते तो हैं पर किसी कारणवश उसका पालन नहीं करते हैं। उन पर प्रकृति के गुणों का ही प्रभाव होता है। तो जीव प्रकृति के संपर्क में रहने कारण उसमें प्रकृति के गुणों के अनुसार ही स्वभाव प्राप्त होता है। तो जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, सत्व गुण में रहते हैं और वो ज्ञान से जो है वो मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं और वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसे जो कर्मी होते हैं, जो सकाम कर्मी होते हैं, वो राजसी गुणों में होते हैं। वो कर्म करते हैं और उस कर्मों के उन्हें फल मिलते हैं और उस फल के जो है क्योंकि अच्छे काम करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, तो उनको क्या होता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो राशि गुणों में है, उन्होंने जो है वो कर्मा पुण्य किए हैं, परोपकार के कार्य किए हैं, कर्म फल के रूप में उन्हें स्वर्ग की लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ग लोक से आपको पुनः वापस आना पड़ता है, क्यों, भगवत धाम ऐसी जगह है जहां से आपको वापस नहीं आना पड़ता है। अब भक्त की बारी है। भक्त क्या है, ये शुद्ध सतोगुण में रहते हैं। ये सतोगुण से यानी कि तीनों गुणों से पार पा जाते हैं। ये शुद्ध सतोगुण में रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते ये प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाते हैं, फिर अनन्य भक्ति तक पहुंच जाते हैं और कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये 3 तरह के लोगों की गति बताई गई है कि 3 तरह के लोग कैसे कहाँ पर पहुंचते हैं, इनके कर्म कैसे होते हैं और इनकी गति कैसी होती है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कर्मों से ही उत्पन्न होती है। मनुष्य किसी में भी अपनी श्रद्धा रख सकता है, चाहे देवता हो, भगवान हो, या ऐसे लोगों में भी रख सकता है जो स्वयं को ईश्वर भगवान घोषित कर देते हैं। तो जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती है, वह प्रकृति के गुणों से दूषित हो सकती है। तो जिस विशेष गुण के संपर्क में हम रहते हैं, उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा क्या है, गुणों से प्रभावित होती है। तो जीव जो है वो विशेष श्रद्धा से युक्त होता है। जैसे उसके अंदर गुण होते हैं वैसी उसकी श्रद्धा होती है। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि कुछ भक्त लोग हैं जो भगवान में श्रद्धा रख रहे हैं, कुछ रजोगुण के लोग हैं जो राजा में श्रद्धा रख रहे हैं, और कुछ जो है वो तमोगुणी हैं, वो किसी में भी उनकी श्रद्धा नहीं होती है, या भूतों प्रीतों में भी उनकी श्रद्धा हो जाती है, ऐसा
कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यच्छ रक्षासि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की को पूजते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि सतोगुणी की जो पूजा होती है वो सात्विक ढंग से होती है। वो देवी देवताओं की, जैसे ब्रह्मा जी की, शिव जी की, सूर्य की, चंद्र की, इस तरह से किसी देवता की पूजा करते हैं। उनके अंदर श्रद्धा होती है, वो सात्विक होते हैं और बिना किसी भौतिक इच्छा के वो जो है भक्ति करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर की ओर उनकी भक्ति बढ़ती जाती है और वो भक्त बन जाते हैं। वो कृष्ण को पूजने लगते हैं, भगवान के धाम जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं उनकी इच्छाएं भौतिक होती हैं और वो अपने लाभ के लिए यक्ष को और राक्षसों तक की पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, जहां से मिले वो अपने अधिकारी को, नेता को, राजा को, उनको भी भगवान बना देते हैं, उनकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जीवित लोग हैं और उनके भी मंदिर बने हुए हैं। जैसे कुछ लोग ने अमिताभ बच्चन के मंदिर बनवा लिए हैं, कुछ लोगों ने सचिन तेंदुलकर के जो है मंदिर बनवा लिए हैं, और अभी हमने सुना था कि कोई जो है नेता के भी मंदिर बने थे जिसको तोड़वाया गया है। तो ऐसे ऐसे मंदिर क्या करते हैं, वो लोग अपने हिसाब से भगवान चुन लेते हैं और अपने हिसाब से मंदिर बनवा लेते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। कई कई लोग अपने अधिकारियों के बॉस है उसकी पूजा करने लगते हैं, दिन रात उसी के गुणगान करने लगते हैं। और तमोगुणी लोग जो होते हैं वो ऐसी पूजा करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो। वो क्या करते हैं, भूत प्रेत में पूजा करने लगते हैं। कहते हैं ना, शमशान में ही धूमि रमा लेते हैं, शमशान की राख को लपेट लेते हैं। तो ये दूसरों के नुकसान के लिए काम करते हैं। ये अपना फायदा नहीं देखते, क्योंकि इतना अज्ञान है कि वो उनको अपना लाभ भी नहीं दिख रहा है, उनको दूसरों की हानि में ही मजा आता है। तो काला जादू करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग टोना टोटका और न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको तामसिक पूजा कहते हैं। तो जीव अपने गुणों के अनुसार ही श्रद्धा करता है और उन्हीं के अनुसार अपने देवता भगवान बना लेता है और उन्हीं की पूजा करने लगता है। देखिए इनकी पूजा हो रही है तामसिक पूजा की तरह से। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन हुआ है कि पहले जो बात की गई थी वो असुर नहीं थे, वो असुर, अब असुरों के बारे में वर्णन हो रहा है। पहले लोगों में श्रद्धा थी, गलत नियम थे, लेकिन अब जो वर्णन हो रहा है वो असुरों के बारे में वर्णन हो रहा है कि असुर लोगों की श्रद्धा दंभ और अहंकार से होती है। उनकी श्रद्धा केवल भोगों को प्राप्त करने के लिए होती है और उसके लिए वो घोर परिश्रम करते हैं, जिससे कि वे धनवान हो जाएं और शक्तिशाली हो जाएं। और जब वो ऐसा वरदान पा जाते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने जो है बहुत महान तपस्या की थी और इन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उनके शरीर में दीमक तक लग गया था, जबकि हिरण्यकश्यपु का अंत जो है वो कितना बुरा हुआ था। लेकिन पहले वो ऐसे नहीं थे, पहले उन्होंने काफी जो है वो तपस्या की थी। लेकिन उन्होंने वरदान मांगा तो कैसा मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि उनको ब्रह्मा जी दे ही नहीं सकते थे। उन्होंने अमरता का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी स्वयं ही अमर नहीं है तो कैसे वरदान दे देते। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो लोक हैं जहां तक के, वो कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मा जी तक का जो लोक होता है उसमें क्या है, पुनरावृत्ति लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है। तो ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है तो अमरता का वरदान वो दे भी नहीं सकते हैं। तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि जो लगभग अमर के रूप में था, और कि मुझे कोई मार न पाए, दिन में न मार पाए, रात में भी न मार पाए, मनुष्य न मार पाए, देवता न मार पाए, और इसी तरह से न मैं धरती पर मरूं न मैं आकाश पे मरूं। तो मतलब लगभग अमरता का वरदान उसने मांग लिया। लेकिन उसके बाद भी उसका क्या हुआ, उसके बाद भी उसको नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उसको
उन्होंने मार डाला। तो ऐसी भौतिक इच्छा के लिए क्या करते हैं ऐसे लोग, अमरता के लिए या और किसी उद्देश्य के लिए कठिन तपस्या करते हैं। जैसे आजकल भी लोग हैं तो क्या करते हैं वो लोग अच्छे पति के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, संतान के लिए या किसी भौतिक भोग के लिए शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या करते हैं। और आप देखिएगा जब कहीं आप परिक्रमा के लिए जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा के लिए जैसे जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं रास्ते में लेट-लेट के परिक्रमा करते हैं, बहुत से लोग पानी में बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो ऐसे जो नियम हैं, जो शास्त्रों में नहीं है, उसको भी लोग अपने शरीर को कष्ट पहुँचा-पहुँचा के इस तरह की भक्ति करते रहते हैं। उससे होता क्या है, उससे भगवान बता रहे हैं कि उनके शरीर के अंदर भी परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं और वो उनको भी कष्ट पहुँचाते हैं। तो भगवान कहते हैं मम्मी वांशे जीव लोके जीव भूतो सनातन। तो भगवान की बात है कि जीव मेरा ही अंश है, और जब हम अपने शरीर को इस तरह कष्ट देते हैं तो भगवान को भी कष्ट पहुंचता है। तो भगवान इस तरह की जो तपस्याएं लोग करते हैं उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। इस तरह की तपस्या को क्या कहा गया है, असुरों की तपस्या कहा गया है। और कलयुग में तो बहुत अच्छा है कि कलयुग में सबसे सरल विधि है कि आप संकीर्तन यज्ञ करिए, भगवान का नाम लीजिए। और लोग इस सरल विधि को अपनाते नहीं हैं। जैसे वाल्मीकि को कहा गया था कि राम राम बोलो, तो वो राम राम बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ मरा मरा बोलते बोलते उनकी सदगति हो गई। और वैसे ही रावण को कहा गया था, उनकी पत्नी ने कहा, उनके भाई ने कहा, सब लोगों ने उनको समझाया कि भगवान की शरण ग्रहण करो, पर वो तैयार नहीं हुआ। उसने बहुत कठिन तपस्या की और उसे लंका प्राप्त हुई। जबकि उसी लंका को जो है वो भगवान की मतलब उसको लंका प्राप्त हुई, उसने लंका खो दी। और उसी लंका को जो विभीषण थे उन्होंने भगवान की शरण में जाके उसको प्राप्त कर लिया। तो विभीषण ने आसान मार्ग को अपनाया और जबकि रावण ने कठिन मार्ग अपनाया और लंका को प्राप्त किया और लंका को गंवा भी दिया। तो भगवान के भक्त क्या होते हैं, वो चतुर होते हैं। वो और भगवान उनको ही देते रहते हैं और जो कि भक्ति करना चाहते हैं, और वही चीजें देते हैं जो कि उनकी भक्ति में सहायक होती है। ऐसी चीज भगवान नहीं देते जो उसकी जो भक्ति है उसको दुख पहुंचाए या उसके रास्ते में बाधा बने। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोग को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ पर भोजन की बात की जा रही है कि जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार लोगों का भोजन भी हो जाता है। तो जीवित प्राणियों के लिए भोजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है और बिना भोजन के कोई जीव जीवित भी नहीं रह सकता है। भोजन शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी संतुष्ट करता है। भोजन भी सभी लोग अपनी पसंद का, अपने स्वाद के अनुसार खाना पसंद करते हैं और भोजन भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो पहले बात की गई थी सतोगुणी लोगों की। सतोगुणी लोग कैसे भोजन को पसंद करते हैं, जो कि उनकी आयु को बढ़ाता है, जिससे वो ज्यादा भक्ति कर सके और उनके मस्तिष्क को भी शुद्ध रखता है कि जिससे उसमें गलत विचार ना आ पाए। भोजन जो है शरीर को उनकी शक्ति दे जिससे वो भगवान की सेवा करें। तो भोजन 3 तरह का हो गया। सतोगुणी लोग जो है वो ऐसा भोजन चाहते हैं जो उनके जीवन को शुद्ध करता है, उनको स्वास्थ्य देता है और साथ ही साथ उनको मन को प्रसन्न भी करता है। अब रजोगुणी लोग का जो है वो भोजन है, सतोगुणी लोग क्या खाते हैं, ऐसे जैसे दाल चावल खा लेते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, गुड़ खाते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं, शरीर को स्वस्थ रखती हैं और आपको तृप्तिदायक होती हैं। रजोगुणी ऐसा भोजन करते हैं जो शुरू में तो बहुत आनंद आता है, आपने स्नैक्स खा लिए, तरह तरह के स्नैक्स आजकल बाजार में मिलते हैं, तो वो सब खाते हैं तो शुरू में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन बाद में वो कष्ट प्रदान करता है। तो ऐसा भोजन आप लोग कोई बताएगा कि ऐसे भोजन कौन कौन से होते हैं जो शुरू में बड़े मजेदार लगते हैं और बाद में कष्ट देते हैं?
आप चैट में भी लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। जो है आया है, गीतिका माता जी कह रही है ज्यादा स्पाइसेस वाले, बिल्कुल जो ज्यादा स्पाइसी होते हैं, जैसे आप आजकल चिप्स है, पकौड़े हैं, इस तरह की चीजें जो खाते हैं, खूब जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये सब क्या भोजन ऐसा होता है जो कि आपको शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पेट को परेशान करता है, पेट की बीमारियों को जन्म देता है। तो यदि भगवत गीता के नियमों को आप फॉलो करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और साथ ही साथ जो आप जो है भक्ति मन से कर पाएंगे। और इसलिए स्वास्थ्य आप जो है सबके लिए जरूरी है, चाहे आप भक्त हो चाहे न भक्त हो, चाहे आप पूजा पाठ करते हो या ना करते हो, लेकिन स्वस्थ जीवन तो सबके लिए आवश्यक होता है। तो इससे क्या होता है, आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होता है बल्कि भौतिक लाभ भी होता है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि सादा खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए। तो भगवत गीता में भगवान यही बता रहे हैं कि सात्विक भोजन अगर आप करेंगे तो वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, मन को तृप्त करेगा, हृदय को भाने वाला होगा। अब आते हैं तमोगुणी लोगों पर, कि तमोगुणी लोग कैसे भोजन करते हैं। तो साधारणतः लोग समझते हैं कि तमोगुणी का अर्थ होता है कि केवल मांस मदिरा वाला और उटपटांग जो भोजन होता है उसी को है, लेकिन भगवान यह बता रहे हैं कि जो आपका सतोगुणी भोजन है या रजोगुणी भोजन भी जो बना हुआ है, वो भी क्या होता है, बाद में तमोगुणी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कि जैसे 3 घंटे पूर्व पकाया गया, जैसे आपका बासी भोजन कहा जाता है ना कि बासी मत खाइए, तो ये जो है 3 घंटे से ज्यादा जो पकाया हुआ भोजन है, स्वादहीन भोजन है, सड़ा हुआ भोजन है, और जूठा है, और अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अस्पृश्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे बिल्ली छू गई, उसमें जो है वो मक्खी पड़ गई, कोई आपका पेट है वो जूठा कर गया, तो इस तरह से जो है क्या होता है कि अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त हो जाता है। कभी कभी खाने में आप देखते हैं उल्टी सीधी चीजें पड़ जाती हैं, इनको निकाल के फेंक के लोग खा लेते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह का जो भोजन हो जाता है वो तमुगुड़ी हो जाता है। वो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसी पर लोग चल रहे हैं गंदे, उसी को उठा के खा लेते हैं। तो बच्चे तो थोड़ा सा भाई नासमझ हैं, उनको आप समझाएंगे तभी समझेंगे, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो पता होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल इस तरह का भोजन, खराब भोजन ही जो है मांसाहार या नशा ही तमोगुणी नहीं होता है। अगर आप भोजन को ठीक से रखते नहीं है, ठीक से उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, तो रक्षा नहीं करते हैं, तो वो भी तमोगुणी हो सकता है। और आजकल आप देख रहे हैं, आजकल तमोगुणी भोजन बहुत बढ़ गया हुआ है। आजकल लोग जो है वो तमोगुण ही जो है वो भोजन लोगों की बासी रख लेते हैं, पता नहीं कब का पकाया हुआ फ्रिज में रखा हुआ है, गर्म कर करके खा रहे हैं, तो वो भी तो तामसिक भोजन हो गया। जो शराब शराब को कहा ही जाता है कि ये सड़ी हुई होती है, सड़ा हुआ जो है वो, जो शराब है वो उर्दू वर्ड है। उर्दू वर्ड मतलब कि शर प्लस आब, तो सर का होता है मतलब सड़ा हुआ, आब का मतलब होता है पानी। जो लोग उर्दू थोड़ी बहुत जानते हो जानते ही होंगे। तो शराब का मतलब ही है कि सड़ा हुआ भोजन है। तो हमें क्या बनना है, जानवर नहीं बनना है। हमें जो है वो, जानवरों को नहीं पता है कि क्या खाना है, उनको जब आप जो दीजिए बचता है लोग फेंक देते हैं जानवरों के सामने। तो आप जानवर नहीं हैं, आप समझदार हैं। जानवर भी समझदार होते हैं। आप देखिए शेर के सामने रोटी रख दीजिए, वो नहीं खाएगा, उसका जो भोजन है वो वही खाएगा। ऐसे ही अगर आप कुछ जानवर ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, उनके सामने, जैसे गाय है मांस नहीं खाती है, उसके सामने आप मांस रख दीजिए, वो मुंह उठा के चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जानवर भी समझते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो भगवान ने हमें तो बुद्धि दी हुई है, और हमें बुद्धि के अनुसार सात्विक भोजन को करना चाहिए। तो जो कुछ अधम लोग होते हैं वो अपनी जीभ के लिए खाते हैं, और जो थोड़े समझदार लोग होते हैं वो शरीर के लिए खाते हैं। तो सर्वोच्च लोग वही होते हैं जो शरीर और मन दोनों के लिए खाते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, भोग चढ़ाते हैं और भोग को खाते हैं। भोग से देखिए फायदा क्या होता है कि आप कोई खराब चीज नहीं खा सकते हैं। जब भगवान को आप न गलत चीज चढ़ा सकते हैं, न आप गलत चीज खा सकते हैं। तो हमें क्या बनना है, न हमें वेजिटेरियन बनना है और न हमें नॉन वेजिटेरियन बनना है। हमें क्या बनना है, हमें कृष्णटेरियन बनना है। जो कृष्ण का खाना है, जो कृष्ण को हम भोग लगाते हैं, उसे ही हमें खाना है। जो पहले हम लोगों ने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विशो।
भजन्ते ते त्वं पाया ये पच्चान्तम कारणात्। भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को खाकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इसमें आप नारद की कहानी को जानते हैं कि नारद मुनि जो थे वो दासी के घर में जन्म लिए थे। पहले वो जो है उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया था, इसलिए उनको दासी के घर में जन्म लेना पड़ा था। और वहां पर जब वो जन्म लिया था तो दासी थी उनकी माता जी, वो ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते थे, ये साथ में जो है वो सब काम करते थे माता के। तो उन्होंने फिर ब्राह्मणों से पूछा कि क्या हम आपका जूठा खा सकते हैं, जो आपकी थाली में बच रहा है वो हम खा सकते हैं? तो ब्राह्मणों ने उनको परमिशन दे दी और उन्होंने वो जूठा खाना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मणों का जूठा खाते खाते शुद्ध हो गए और शुद्ध होने के बाद उन्होंने जो है गुरु बनाया, भक्ति की और भक्ति करके उनको भगवान के दर्शन भी हुए। तो जो हम यज्ञ का जो है वो प्रसाद खाते हैं या भोग खाते हैं या साधु संतों की कृपा का जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उससे जो है वो हमारी शुद्धि होती है। तो हमें प्रयास होना चाहिए कि हमेशा भगवान को भोग लगा के खाएं। और यदि संभव नहीं होता है तो आप क्या करें कि मान लीजिए हर समय का खाना तो आप संभव नहीं है कि आप भोग लगा सके, तो कम से कम एक समय का जो है प्रसाद खाएं, ये जो है भोग लगा के खाएं। क्योंकि भगवान को कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है कि उनका मेन्यू बहुत लंबा चौड़ा है। उनको क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी पत्ता, एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, कोई फूल रख दीजिए, कोई फल रख दीजिए, कुछ भी नहीं है तो पानी रखिए, पानी को जो है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। तो भगवान को अगर थोड़ा सा भी कोई भोग लगा देते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान को भोग लगा के और उस आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में जरूर ही परिवर्तन आएगा। ये देखिए सात्विक भोग दिखा रहे हैं, ये राजसिक है, जीभ जल रही है, खाए जा रहे हैं। और तामसिक भोजन भी होता है जो कि बिल्कुल सड़ा गला होता है। लेकिन सात्विक भोजन और तामसिक भोजन, ये देखिए राशि भोजन है, पेट में आग लगाता है। ये तामसिक भोजन है, सड़ा हुआ, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, सब कीड़े पड़े हुए हैं, बासी भोजन है। अब यज्ञ की बारी आ रही है कि यज्ञ जो है कैसे होते हैं, जो कि गुणों से प्रभावित होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो अब यज्ञ की बारी है कि यज्ञ जो है साधारणतः किसी न किसी उद्देश्य से लोग करते हैं और ये यज्ञ भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो यज्ञ को जो है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा यज्ञ उद्देश्य के लिए करना चाहिए, बल्कि उसको कर्तव्य समझकर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि हमें किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ नहीं करना है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि यदि फल की इच्छा ही नहीं होगी तो यज्ञ करने से क्या फायदा, क्यों करें यज्ञ। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं यष्टम भवति मनः समाधाय, कर्तव्य समझकर यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षी, बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यज्ञो विधिविष्टो या इज्जते, शास्त्रों की विधि के अनुसार, अर्थात वही यज्ञ है जो शास्त्रों की विधि के अनुसार किया जाए। और शास्त्रों की विधि में शास्त्रों की विधि में कहा गया है कि यज्ञ कर्तव्य होते हैं। यज्ञ को केवल आप अपने लाभ के लिए, अपने कर्मों के फल के लिए, किसी इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। तो जहाँ हम फल की इच्छा करते हैं वहां वो यज्ञ सात्विक नहीं रह जाता है। जैसे ये संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, जपा यज्ञ। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी यज्ञ हम करते हैं अगर उसके पीछे हमारा कोई लाभ छुपा हुआ है तो वो यज्ञ राजसी हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि आप उनको अगर बिना किसी लाभ के करिए तो वो आपको हो जाते हैं सात्विक यज्ञ, लेकिन अगर उनके साथ लाभ जुड़ जाता है तो वो हो जाते हैं राजसी यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ भौतिक लाभ के लिए, प्रदर्शन के लिए की जाते हैं, जैसे हमें धन वैभव मिले, प्रशंसा मिले और मृत्यु के बाद उच्च लोक का भोग मिले, ऐसी इच्छा से यदि यज्ञ होता है तो वो राजसी यज्ञ होता है। वर्तमान में ऐसे यज्ञ बहुत हो रहे हैं।
अब यही यज्ञ है, यही यज्ञ अगर आप भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो ये सात्विक है। लेकिन यही यज्ञ आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे पुण्य कर्म प्राप्त होंगे, पुण्य कर्मों से मुझे पुण्य फल प्राप्त होंगे और उन फलों से मैं स्वर्ग को पहुंच जाऊंगा। तो स्वर्ग किस लिए लोग कामना करते हैं? भोगों के लिए। वो भगवान के लिए नहीं है स्वर्ग, स्वर्ग भोगों के लिए है। इसलिए जो है वो ये यज्ञ राशि हो जाता है। जैसे विवाह करते हैं लोग, तो विवाह क्या है? विवाह सात्विक है, सात्विक गठबंधन है। लेकिन अगर इसी विवाह को आप जो है किसी फायदे के लिए करते हैं तो आपको वो राजसी यज्ञ हो जाता है। उसी कार्य को आप सात्विक जो है वो स्तर पर भी कर सकते हैं और उसी कार्य को आप राजसिक स्तर पे भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप सात्विक करते हैं या राजसिक करते हैं। जो यज्ञ शास्त्र की निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो यहाँ उस यज्ञ की बात हो रही है जिसमें विधि विधानों का पालन नहीं होता है, प्रसाद का वितरण नहीं होता है, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। जबकि यज्ञ में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। न पुरोहितों को, जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण ही नहीं होगा तो पुरोहित की क्या जरूरत है, और जब पुरोहित की आएंगे नहीं तो दक्षिणा भी नहीं दी जाएगी। तो बिना दक्षिणा के ही यज्ञ संपन्न होता है। इस तरह से इसमें श्रद्धा का पूर्ण अभाव होता है। तो भगवान ने कहा है, यह शास्त्र विधि निसृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो इससे क्या होता है? ना शास्त्र विधि का पालन नहीं किया आपने तो ना आपको सिद्धि मिलेगी, ना आपको सुख मिलेगा और न ही आपकी अच्छी गति मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानेंगे, मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, तो आपकी न गति सही है, न आपको जो है वो तृप्ति मिलेगी, न भौतिक सुख मिलेगा, न आध्यात्मिक सुख मिलेगा। आप जो है वो खाली हाथ रह जाएंगे। जैसे चित्र में दिखा रहे हैं भस्मासुर, भस्मासुर की कहानी आप लोग जानते ही हैं कि भस्मासुर ने बहुत कठिन तपस्या की थी। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से उसको वरदान मिला था, बहुत कठिन तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद मिला क्या? उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और उसको वरदान मिल गया। और वरदान मिलने के बाद उसने सोचा कि सबसे पहले शिव जी पर ही ट्राई कर लेते हैं, शिव जी ने वरदान दिया है तो लाओ मैं इन्हीं पर ट्राई कर लूं। और जैसे वो शिव जी को जो है वो हाथ रखना चाहते, शिव जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप जो है वो ऐसा करिएगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा नाच के दिखाइए। और जैसे वो सर पे हाथ रखता है अपने आप भस्म हो जाता है। तो ये भस्मासुर ने क्या किया? अपने लिए ही गलत किया। अब जो उसने इतनी तपस्या से जो है वो वरदान पाया, वो दूसरों का अहित करने के चक्कर में अपना ही अहित कर लिए। तो इस तरह की जो तामसी प्रवृत्तियों से जो यज्ञ होता है वो न समाज का भला करता है और न ही जो तपस्या कर रहा है उसका भला करता है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको यज्ञ संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो कह दिया है कि जो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जो भगवान के अवतार होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने के लिए वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय भजंती ही सुमेध स। तो सबसे ज्यादा जो है फायदा किसमें है? संकीर्तन यज्ञ करने में। क्योंकि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावाराण हिमालय, जो भगवान कहते हैं जो यज्ञ होता है उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप, उसमें मैं हूँ। तो समस्त जो है यज्ञों में जो पवित्र नाम का कीर्तन है वो जप है। और कलयुग में कहा गया है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। तो भगवान का नाम ही है जो कि कलमश को, कलयुग के सारे कलमशों का नाश करने वाला है। अगला श्लोक कहता है, देव द्विज गुरु प्याज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अब आ गई यज्ञ के बाद तपस्या की बारी आई है। तपस्या कैसे होती है? शरीर की होती है, शरीर के तपाने को तपस्या कहते हैं। तो तपस्या भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। जो सतोगुण से प्रभावित होती है, रजोगुण से भी प्रभावित होती है और राजसिक और तमोगुण से भी प्रभावित समस्या होती, वो तपस्या होती है। तो 3 तरह की तपस्या भी होती है। और यहाँ पर जो तपस्या की बात हो रही है वो सात्विक तपस्या की बात हो रही है।
तो शारीरिक तपस्या जो शरीर से की जाती है, जैसे कि भगवान की, गुरु की, माता पिता की, इन लोग की सेवा करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना तथा शरीर को हमेशा शुद्ध बनाए रखना, सरल बनाए रखना, ये सब क्या होता है? ये शारीरिक तपस्या यानी कि सात्विक तपस्या होती है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यतः स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपम् उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या जो है वो, ये भी बहुत ही जो है क्या है कि बड़ी तपस्या है। 3 तरह की तपस्या आ रही है। पहले शारीरिक तपस्या की बात हुई थी, अब जो है वाणी की तपस्या की बात हो रही। तपस्या तो है 3 तरह से, 3 गुणों से प्रभावित होती है। तो ये वाणी की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि वाणी ऐसी चीज है जिससे हम प्रेम भी पा सकते हैं और हमारा तिरस्कार भी हो सकता है। तो वाणी की तपस्या के लिए क्या करना चाहिए? सच्चे वर्ड बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी ऐसे क्षुब्ध न करने वाले, अच्छे लगने वाले शब्द बोलने चाहिए और साथ ही साथ वो कल्याणकारी, हितकर भी होने चाहिए। तो इस सब के बाद जो है वो जरूरी है कि आपकी वाणी दूसरों को प्रिय लगे, उसको परेशान न करे, कष्ट न दे। इधर उधर की बातों को नहीं बोलना चाहिए, तोड़ मरोड़ कर नहीं बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार है। जब हम लोग पढ़ते थे, तो आप लोग भी शायद पढ़ाया जाता हो अब, तो उसमें पढ़ाया जाता था कि मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानुतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन। सत्य बोले, मीठा बोले, परंतु कड़वा सत्य न बोले। वेदों में भी कहा गया है, सत्यम वक्ष्यामि नानृतम। वाणी हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। ये चाहे तो आपको गले का हार भी दिला सकती है, और यही चाहे तो आपको जो है वो गले में जूतों की माला भी डलवा सकती है। तो हमें किसी का प्रिय और किसी का शत्रु बना सकती है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि हमको ऐसे बोलना चाहिए। तो हमें सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को अच्छा लगे तथा कल्याणकारी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे निरर्थक शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसे वाक्य न बोलें जिससे न अपना कल्याण हो न दूसरों का, जिससे कष्ट पहुंचे। ये वाणी की तपस्या के अंतर्गत आता है। यह महाराज जो युधिष्ठिर हैं, इनको कहा जाता था ये कभी सत्य से डिगते नहीं थे, हमेशा ही सत्य बोलते थे। तो इन्होंने सत्य कैसे बोलते हैं इसको करके दिखाया है अपने जीवन में। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो पहले बात हुई थी शारीरिक तपस्या की, फिर तपस्या जो है वाणी की तपस्या की बात हुई है, और अब जो तपस्या हो रही है वो मन की तपस्या की बात हो रही है। तो ये जो है तीनों तपस्याएं सात्विक हैं। इसमें क्या जो है संतोष होना चाहिए, इंद्रिय भोगों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। संतोष का मतलब यही होता है कि जीवन हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के फेर में यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए। सरलता, जितना सरल जीवन जिएंगे उतना ही आनंद रहेंगे। कुछ लोग अपने जीवन को इतना जटिल बना लेते हैं कि फिर वो हमेशा ही उनका मन विचलित रहता है, वो अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं, वो अपने आप इधर उधर परेशान होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो सरल जीवन बनाइए अपना, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। जीवन को जितना ही जो है वो सरल रखेंगे उतना ही शुद्ध रहेगा, जितना संयम रखेंगे उतनी ही जीवन शुद्ध रहेगा, उतनी ही संतुष्टि रहेगी, सरलता रहेगी, गंभीरता रहेगी। तो ये सब मन की तपस्याएं हैं। मन यदि इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त नहीं होता है, व्यवहार में कपट नहीं है, मन के भाव शुद्ध हैं, तो भगवान की भक्ति में बाधा नहीं आती है। भगवान की मन की तपस्या का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय में भी उन्होंने कहा था, दुखेश अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। जिसका मन अन्य तापों से विचलित नहीं होता है, वह स्थिर मन वाला जो है वो मुनि होता है। तो ये 3 तरह की तपस्याएं हैं जो सात्विक तपस्याएं हैं। और अब आगे बात करते हैं। श्रद्धया परया तृप्ता तपस्त्रिविधे नरे अफलाकांक्षी अभियुक्ते सात्विकं परिचच्छते
भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में पवित्र मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये 3 तरह की तपस्या, शरीर की, वाणी की और मन की, ये जो है सात्विक तपस्या कही जाती है। तो भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है, उनकी भगवान में श्रद्धा होती है। और इसीलिए वो, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है आपको, कि भगवान की परिक्रमा लोग कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह की जो तपस्याएं होती हैं, ये तपस्याएं जो है वो लोगों को भगवान तक पहुंचाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, रास्ते पर कोई अनर्गल जो है वार्तालाप नहीं करते हैं, उनका कोई भी जो है वो कदम ऐसा नहीं होता है जो भौतिक लाभ के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करना ही इनका उद्देश्य होता है। ये क्या करते हैं, रास्ते भर गाते हैं, भगवान के कीर्तन को गाते हैं, भगवान के कीर्तन पर नाचते हैं, और साथ ही साथ जब आपस में बैठते हैं तो भगवान की बातें करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हैं, भगवान के नाम के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक आनंददायक जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और सात्विक तपस्या करते हैं। तो ये जो परिक्रमाएं होती हैं, ये भी बहुत लंबी लंबी परिक्रमा होती हैं, और इनको ये लोग गाते बजाते नाचते जो है वो कीर्तन करते पार कर लेते हैं। तो और साथ ही साथ ये तीनों तपस्याएं करते हैं, शरीर की तपस्या भी इनकी हो रही है, वाणी की तपस्या भी हो रही है और मन की तपस्या भी, सारी तपस्याएं हो रही हैं, और इन तपस्याओं को सात्विक तपस्या कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन च यत् क्रियते तत् हिं प्रोक्तं राजसचलं ध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती है। जो सात्विक तपस्या होती है वो शाश्वत होती है, और शाश्वत होती है इसलिए वो स्थायी होती है। देखिए, अब जो तपस्या की बात हो रही है, वो उस तपस्या की बात हो रही है जो राजसिक तपस्या की कही जाती है। राजसिक तपस्या जो करते हैं लोग, वो अपने मान के लिए, यश के लिए, कि जहां हम जाएं वहां लोग हमारा नाम करें, सत्कार करें, कि बड़े बड़े तपस्वी जी आ गए, लो भाई इनकी सवारी निकल रही है, इनको माला पहनाओ, इनको प्रणाम करो और इनके पीछे पीछे चलो। तो इस तरह की जो भावना रखते हैं, ये तब केवल दिखावे के लिए, मान के लिए किए जाता है। इसी कारण जो इसका फल होता है वो स्थायी नहीं होता है। देखिए, इस तपस्या में भी 2 तरह की, सात्विक तपस्या भी होती है और राजसिक भी होती है। देखिए, अगर आपका कोई मान करता है, आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि आपका स्वयं कोई मान करता है, तो वो राजसिक तपस्या नहीं है। जैसे कि आप मंदिरों में जाते हैं तो लोगों का नाम लिखा रहता है, तो आप कहेंगे कि इन्होंने नाम लिखवाया है तो ये तो इनके राजसिक गुण हैं, लेकिन नहीं। अगर मंदिर अपने आप से नाम लिख रहा है तो वो सात्विक तपस्या है। उसमें तपस्या में उसने वो नहीं चाहते हैं, वो अपना नाम नहीं चाहते, मंदिर उनको थैंक यू के रूप में, धन्यवाद के रूप में उनका नाम लिख रहा है। लेकिन अगर आपकी यही लड़ाई होती कि नहीं, मेरा नाम नहीं लिखा, मैंने भी तो दिया था पैसा, मैंने भी तो ये किया था, तब क्या हो जाती है, वो राजसिक हो जाता है। तो दोनों में अंतर होता है। जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं पे कुछ धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं, तो लोग पैसा देते हैं, तो उनका नाम वो लोग लेते हैं। तो अगर वो थैंक यू के रूप में नाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सात्विक रही आपकी तपस्या, आपकी, आपको नहीं चाहिए था वो, उनका जो है थैंक यू करने का तरीका था, उनका धन्यवाद देने का मन था। लेकिन अगर आप कहते ओ मैंने पैसा दिया था, मेरा नाम तो लिया ही नहीं तुमने, तो वो क्या हो जाती है, आपकी राजसिक तपस्या हो जाती है। आपकी तपस्या में दिखावा आ जाता है, दम्भ आ जाता है। मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तातम् उदाहतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। तो यहाँ तामसी तपस्या, जो तीसरी तपस्या है, वो तमोगुणी तपस्या है। जो लोग सतोगुणी तपस्या करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। जो राजसिक तपस्या करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन जो तमोगुणी तपस्या करते हैं, उन्हें ना भगवान से मतलब है ना खुद से मतलब है। उनका मतलब है कि कैसे दूसरों को हानि पहुंचाए, कैसे दूसरे का अहित हो जाए, कैसे दूसरे को कष्ट आ जाए, इस तपस्या को वो करते हैं। दूसरों को कष्ट पहुंचाना उनका मेन मकसद होता है। जैसे रावण ने किया था, हिरण्यकश्यप ने किया था, तो इन लोगों ने तपस्या तो खूब की,
वरदान भी प्राप्त किए, लेकिन उसका कहीं भी मतलब न भगवान के लिए था, न जो है स्वयं के लिए था। उनका केवल ये जो है तपस्या इसलिए थी कि दूसरों को कष्ट पहुंचा, हम इतने बलशाली हो जाएं कि सब लोग मुझसे डरे। रावण ने सारे देवी देवताओं को बंधक बना लिया था। स्वर्ग लोग तक, स्वर्ग लोग कौन सी मुश्किल है, वहां के लिए तो सीढ़ी बना दूंगा, मैं सीधे चला जाऊंगा, उच्च लोगों को पहुंच जाऊंगा। तो ये दम्भ के लिए इतने बलशाली वो हो जाते हैं तपस्या कर करके, और लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई भी उचित कार्य नहीं करते हैं, हर गलत कार्य वो करते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। अब तपस्या के बाद दान की बारी आ गई है। दान किसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है? तो सही तरीके से अगर दान न दिया जाए तो वो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, उसके अनुसार नहीं होता है। तो सात्विक दान वो दान होता है जो किसी मजबूरी में नहीं दिया जाता है, अपना कर्तव्य समझ कर दिया जाता है, और उसके बदले में किसी तरह की कोई आशा नहीं हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि दरवाजे पे घंटी बजा दी और लाइए दीजिए तो जबरदस्ती एक तरह से टैक्स के रूप में दे देना, वो दान नहीं है। वो दान है जो समय को, स्थान को, जिसको दान दे रहे हैं उसके बारे में जानकर जब दान देते हैं तो उसे सात्विक दान कहते हैं। कभी-कभी हम नहीं जानते हैं कि कौन लोग हैं, किसको हम दान दे रहे हैं, ये क्या काम करेंगे, गलत कार्यों में तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब सोचने की बात है, ये सब सोच कर और दान का आपका सही उपयोग हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। कई बार आपको भी शायद अनुभव हुआ होगा कि लोग, जैसे आपने किसी बच्चे को या किसी को बहुत सोच समझ के ऐसे दे दिया कि हाँ, इसको ज़रूरत होगी और दे देने, और वो आपके सामने ही थोड़ी दूर बाद जाके वो सिगरेट पीने लगता है या कोई उल्टी सीधी चीज़ें खाने-पीने लगता है। तो दान समझकर जो है वो बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए, तभी आपका दान सात्विक कहलाएगा। ऐसे ही किसी को मत उठा कर दे दीजिए कि वो कहाँ पे उपयोग करता है। ये नंद महाराज को दिखा रहे हैं कि नंद महाराज हैं और श्री कृष्ण जो है वो उनका प्राकट्य हो चुका है, और सारे जो है वो वृंदावन के लोग आस-पास हैं, सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत खिलाया-पिलाया। जन्माष्टमी का त्योहार एक तरह से मन रहा है इस समय, क्योंकि जब श्री कृष्ण का प्राकट्य जिस दिन होता है उसी दिन को हम लोग जन्माष्टमी की तरह मनाते हैं। तो उन्होंने योग्य लोगों को देकर, योग्य व्यक्तियों को दान दिया, तो उनका दान सात्विक कहा गया। यतु प्रत्युपकारार्थ फलं दृश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो अब बात हो रही है राजसी दान की। राजसिक दान जो है वो राजसिक गुणों से प्रभावित होता है। तो वर्तमान समय में आजकल राजसिक गुण की वो प्रधानता है, और इसीलिए जो दान भी होते हैं वो अधिकतर राजसिक होते हैं। इसमें व्यक्ति चाह कर नहीं दिया जाता, बल्कि किसी मजबूरी में अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, या फिर दिखावे के कारण दिया जाता है, इस आशा से कि ये तो होगा। तो इस तरह का दान मतलब ये लोग को दिखावा करते हैं किसी फायदे के लिए, किसी लाभ के लिए। इस तरह के दान को राजसिक दान कहा जाता है। जैसे आपने कोरोना टाइम में देखा था, कोरोना टाइम में लोग दान बहुत देने लगे थे, लेकिन दान देने के पीछे क्या करते थे कि फोटो जैसे दिखा रहे हैं, फोटो खींचा और दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, हम इनकी गरीबी का एक तरह से मजाक ही तो उड़ा रहे हैं कि हमने थोड़ा सा उनको दिया कुछ खाने की चीज, और फोटो खींच कर हम कहीं फेसबुक पे डाल रहे हैं, कहीं इंस्टा पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये क्या होता है, रजोगुणी दान हो जाता है। इसी तरह कई लोग कंबल बांटते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं, किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, उसकी फोटो खिंचाते हैं, अखबारों में निकलवाते हैं, आसपास के लोगों से प्रशंसा करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। और कोई लोग होते हैं कि वोट के लिए इस तरह के कार्य करते हैं कि हाँ हमको वोट मिलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि चलो कुछ नहीं तो आसपास मोहल्ले में मेरी धाक बनी रहेगी, समाज में धाक बनी रहेगी, तो इसलिए लोग दान करते हैं। तो शास्त्रों में इस तरह के दान को संस्तुति नहीं दी जाती है, केवल जो सात्विक दान होता है उसी की संस्तुति की जाती है। अदेश काले अद्यानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्याम समुदाहितं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित आदर या ध्यान से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो इस तरह के दान की बात हो रही है, जो कि तीसरी तरह का तामसिक दान है, जो असत्कार पूर्वक दिया जाता है, अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है,
इस तरह का दान का जो स्थान होता है वो भी पवित्र नहीं होता है, समय भी सही नहीं होता है, व्यक्ति भी अयोग्य होता है। जैसे आजकल गलत फंडिंग हो रही है, आतंकवाद फैलाने के लिए, वो भी धर्म के नाम पर होता है। इस तरह गलत कार्य के लिए जो दान दिया जाता है वह तामसिक दान होता है। इस तरह लोग झूठ बोलकर दान मांगते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, परंतु वो ऐसा करते नहीं हैं, या करते भी हैं तो कुछ पैसा लगाते हैं और कुछ पैसा अपने उपयोग में या दूसरी जगह उपयोग करते हैं। तो इस तरह का जो दान होता है आपका, वो तामसिक दान हो जाता है। तो हमें देख कर दान करना चाहिए, पूछ कर सोच समझ कर दान करना चाहिए। अनुचित समय में अर्थात जब आवश्यकता हो तब न दीजिए। तो अभी जरूरत अभी है और आप उसको बाद में दे रहे हैं, तो इस तरह के दान का भी कोई लाभ नहीं है। और कई बार जो है वो उसी पैसे को लोग नशा करने में, जीवन का जो है वो भोग करने में उसी दान को लगा देते हैं। तो हमें सोच समझ कर दान करना चाहिए। जो भूखा हो उसको अन्न देना चाहिए, जो प्यासा हो उसे पानी पिलाना चाहिए, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना चाहिए, रोगी है तो औषधि देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। परंतु साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम दान योग्य व्यक्ति को उचित स्थान पर उचित समझ देकर करें, और साथ ही साथ उसको भगवान से भी जरूर जोड़ें, क्योंकि वही सबसे बड़ा जो है वो कार्य होता है। जैसे ऐसे लोग रास्ते में बैठ जाते हैं, लोग इनको पैसे दे देते हैं, ये लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। तो ओम जो है ऋग्वेद से है और तत्सत छांदोग्य उपनिषद से आया है। तो ये ओम तत्सत जो है वो बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मंत्र है। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो तपस्या, ज्ञान, दान, खान पान, अर्थात जो है वो भोजन, सब कुछ श्रद्धा के अनुसार 3 तरह का था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुण से ही संबंधित था, चाहे सात्विक हो उत्तम हो, जैसे राजसिक मध्यम हो जाता है और तामसिक निम्न हो जाता है। ये सभी भौतिक गुणों से संबंध होता है। तो रस्सी अर्थात जो बंधन आप के पास है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, बंधन तो बंधन ही होता है। तो कार्य कैसे करना है? तत्सत की भावना से करना है। शास्त्रों में ओम तत्सत को परम सत्य भगवान के लिए कहा गया है कि जो भी कार्य करिए परम पुरुष भगवान के लिए करना चाहिए। अब हम इसको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ओम तत्सत और ये कैसे हमें तीनों गुणों से मुक्त करता है। तो यहाँ ओम के बारे में बताया जाए कि पहले हम ओम का अर्थ जो है समझ सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, दान, तप, यज्ञ, भोजन जो भी करते हैं, हमें ओम के साथ करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है ओम तद विष्णु परमा पदम, भगवान के चरण कमल जो है वो परम भक्ति के आश्रय होते हैं। या भगवत गीता में कहा गया है प्रणव सर्व वेदेषु, सभी जो है वेदों में भगवान के बारे में ही वर्णन है। तो भगवान ही हमारे माता पिता हैं और हमारे पितामह भी हैं, तो हमें उनको ही अर्पण करना चाहिए। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुर्वेद। तो ओम शब्द जो है वो भगवान को सूचित करता है, संबोधित करता है। हमें भगवान को ओम के द्वारा याद करना चाहिए। भगवान कहते भी हैं कि मैं जो है ये जानने योग्य मैं ही हूँ, शुद्धि करता मैं ही हूँ और मैं ही ओंकार हूँ। तो भगवान ओम को जो है वो भगवान परमेश्वर को याद करना, भगवान को याद करना, इसी को ओम कहते हैं। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो ओम जो है वो हमको बताता है कि भगवान की ओर, भगवान को याद करना है, यही ओम का असली अर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो तत् का अर्थ होता है भगवान के लिए, अर्थात हमें जो भी कार्य करना है भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जब हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और हमारी आसक्ति भी उसमें नहीं होगी। तो चाहे पुण्य कर्म हम करें, चाहे हम पाप कर्म करें,
दोनों हमें बंधन में डालते हैं। लेकिन यदि हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो भी दूषित नहीं होते हैं। तो क्योंकि हम गलत कार्य भगवान को समर्पित कर ही नहीं सकते हैं, तो हम जो भी कार्य करेंगे हम ऐसा कार्य करेंगे जो कि गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान को जहां समर्पण करने की बात आ जाएगी वहां कुछ गलत हम समर्पित कर ही नहीं सकते हैं। अब तीसरा शब्द आता है सत्य। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पितापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। तो बताया गया कि ये सत्य क्या है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा ही बना रहता है। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो उसका लाभ शाश्वत होता है, और जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो उसका लाभ क्षणिक होता है। तो हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो शाश्वत रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का कभी नष्ट होती ही नहीं है। भक्ति के लिए बताया गया कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो वो आपकी सुरक्षित रहती है। जैसे दूसरे अध्याय में ही हम लोगों ने बात की थी कि नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम वयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यदि हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो वो हमारी महान भय से रक्षा करता है। और वो जो महान भय है वो क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। तो जो भी कार्य करें भगवान के लिए करें और ओम तत्सत की भावना से करें। ओम अर्थात परमेश्वर भगवान की याद में, परम पिता जो परमेश्वर है पुरुषोत्तम है उसकी याद में, तत् माने उसकी प्रसन्नता के लिए, और सत का मतलब है कि उससे जो भी हमें लाभ होगा, जो भी हम उससे पाएंगे वह जो है वो शाश्वत होगा, असीमित लाभ है और शाश्वत है। औषध्याहुतं दत्तं तपस्तम कृतं च यत् असिद्ध्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेरणो यः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि आप यज्ञ करें, दान करें, तप करें, परंतु यदि श्रद्धा नहीं है तो सब बेकार है, उसका कोई भी फल नहीं है, वह असत है अर्थात शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। ये मनुष्य के काम न इस जन्म में आता है और न ही अगले जन्म में। तो भगवान भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, और उसे कर्म भी ऐसे करने चाहिए जो शाश्वत हैं। तो जो भी करें ओम तत्सत के साथ करें। ये तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा जी ने भी जब यज्ञ किया था तो इन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने। और ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के पहले शिष्य हैं और भगवान के बाद पहले गुरु हैं। और भगवान जो है वो उनका प्रथम गुण है, भगवान जो है वो उनके प्रथम गुरु हैं ब्रह्मा जी के, और उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान दिया था वो ब्रह्मा जी को ही दिया था। तो इस तरह से हमें ओम तत्सत की जो है वो करके भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए, और भगवान की सेवा में जो मिलता है वो आपको शाश्वत मिलता है, असीमित लाभ वाला होता है। प्रभुपाद जी इस अध्याय के लिए कह रहे हैं कि बद्ध अवस्था में जो लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यही श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। यही 17वें अध्याय का संदेश है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि अभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हो, और हम भक्ति करके इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी जो शक्ति माया है वो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है
मैं उसे निकाल लेता हूँ उनसे, और बिना मेरे कोई इससे पार नहीं पा सकता है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मृता तरन्ति ते। तो भगवान जो है कहते हैं कि गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो पहले संतों का, भक्तों का संग करें और हमारी श्रद्धा भगवान में विकसित होगी, और जो है भक्तों के साथ मिलने से हमें गुरु भी मिलेंगे, और गुरु हमें भगवान तक जाने का रास्ता भी बता देंगे। तो जो है पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा था और भगवान ने उसके उत्तर बताए, और उत्तर में उन्होंने बताया कि 3 गुणों के अनुसार ही हमारी श्रद्धा होती है। 3 गुणों में भोजन कैसा होता है, तपस्या कैसी होती है, दान कैसा होता है, और इन 3 गुणों से ऊपर जाने के लिए भगवान को सब कुछ समर्पित करके ओम तत्सत के साथ करना चाहिए। यही इस अध्याय में बताया गया है। इसकी समरी है कि अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। अर्जुन जो है पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। भगवान कृष्ण उत्तर 3 गुण, एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं कि 3 गुणों में व्यक्ति कैसे फंस जाता है, कैसे उसकी श्रद्धा 3 गुणों में होती है, और वो उसी के जो है अनुसार उसका खाद्य पदार्थ भी निर्धारित होता है। 3 गुण उसके यज्ञ भी निर्धारित होते हैं, 3 तरह की तपस्या भी उसकी होती है, 3 गुणों में तपस्या के प्रकार भी होते हैं, 3 गुणों में वो दान भी देता है। लेकिन हमको करना क्या है, हमको ओम तत्सत यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित कर देना चाहिए, भगवान की याद में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उससे हमें शाश्वत लाभ होगा ये जानते हुए हमें ओम तत्सत के साथ भगवान को सब कुछ अर्पित करना चाहिए। तो भगवान 3 गुणों से ऊपर है, और उनको पाने के लिए हमें भी 3 गुणों से ऊपर उठना होगा, और अपने सभी कार्य को ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। यज्ञ दान तप सभी का लक्ष्य भगवान को पाना है, और श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। यही 17वें अध्याय में भगवान कहना चाहते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और आपके जो कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता कुछ जी, लेवल 2 का लिंक कल की क्लास के बाद आ जाएगा ग्रुप में, तो और आप कल मैं पोस्ट कर दूंगी। और कल का जो स्लाइड्स है माता जी, वो स्लाइड्स काफी हैं, 40 स्लाइड्स है करीब। जी तो ये पॉसिबल है कि हम 2:30 पे क्लास स्टार्ट कर दें कल? आप और लोग कितने लोग तैयार हैं कि 2:30 पे हम क्लास स्टार्ट कर दें? क्योंकि जो अभी आ रहे हैं रेगुलर ही हैं सब। हम्म, तो अभी तो कोई तैयार नहीं हो रहा है आने के लिए। देखते हैं, कल हम उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं ना, सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं लोग हैं। और ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप लोग जल्दी आते हैं तो हम लोग जल्दी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 2:30 बजे से हम लोग जो है जप माला शुरू कर देंगे, 2:45 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है माता जी? हाँ जी माता जी। तो 15 मिनट थोड़ा समय आप लोग निकालिए, ज्यादा तो अच्छा रहेगा। हो गया, बाकी रेडी क्योंकि है। मेन चैप्टर है 18 चैप्टर, और स्लाइड्स भी ज्यादा है इसमें। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो आप लोग कल थोड़ा जल्दी आ जाएं तो जल्दी क्लास स्टार्ट कर सकेंगे, और 2:45 से स्टार्ट करेंगे तो आप 4 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। आप लोग को मतलब आप लोग फ्री हो जाएंगे, आप लोग अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है माता जी? जी माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। और कल तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक दें कि हम आपका कैसा अनुभव रहा है इस क्लास में, और कैसा आपको लगा, और हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं। आप लोग की विशेष चाहिए होंगी हम लोग को। हरे कृष्ण। तो आज के लिए यहीं पर हम विराम लगाते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए और ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।